हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और जैसा कि रेशियो आपका ख़त्म हो चुका है और आज मैं लाया हूँ परसेंटेज का बेसिक क्लास, ठीक है ना। तो आज हम लोग जानेंगे परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज होता क्या है। इसके आगे आने वाले वीडियो में फिर हम लोग धीरे धीरे सवाल चालू करेंगे। तो सवाल जो चालू करेंगे वो बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे, हाँ, जीरो से हीरो तक। तो आज बेसिक बातें करते हैं, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में हमारे साथ। और आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है याद रखिएगा, परसेंटेज। हाँ, तो ये बताइएगा दोस्तों कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज क्या होता है ये बताइएगा। अरे भैया कोई लोग ये ना बताने देना कि परसेंटेज जो हमारे परीक्षा में आते हैं वो होता है परसेंटेज, ये ना बताना, अमित भड़ाना ना बन जाना। हाँ, परसेंटेज बताते हैं तुमको। परसेंटेज होता है जैसा कि 25% लिखा है आपको दोस्त। क्या लिखा है? 25%। तो इस परसेंट का मतलब होता है, इस वाले परसेंट का मतलब होता है, पता है क्या? बट्टा में 100। परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, समझे? ये जो परसेंट है ना, परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, समझे? अरे भैया ये जो डंडा खींचा है, 2 बिंदी बनी है ना, यही होता है परसेंट। और परसेंट का मतलब और कुछ नहीं होता है। परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100। ये बात समझ गए? तो ये क्या हो गया? 25/100। अच्छा दोस्त, इसको काट देते हैं 25 से, तो कितना आया? 1/4। तो इससे दोस्त प्रूफ क्या होता है पता है? कि 25% की वैल्यू होती है 1/4। और कैसे होती है वो आपने देख लिया। परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100। तो 25/100 काट के 1/4। ये बात समझ में आ गई दोस्त? वो आ गई हो ना? तो फिर से देखिएगा ज़रा। अच्छा, जैसे 10% लिखा है तो परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100। 10 को वैसा ही लिखा हो और इसका मतलब बट्टा में 100। तो इसकी वैल्यू दोस्त क्या आ गई? 1/10। ये बात समझ में आ गई? हाँ, ये तो बेसिक बातें हैं, ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। और जो बच्चे नहीं जानते हैं ना, तो वो भी सीखिए, पूरा आगे तक लेके जाएंगे। परसेंट का मतलब और कुछ नहीं होता है, बस बट्टा में 100। हाँ हाँ, जैसे जमींदार लोग पहले नहीं होते थे, बताते थे 10% का ब्याज लेंगे, तो वही होता है। परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100। जैसे कि 5,000 रुपया ले लिया, समझना मेरे भाई, समझना ज़रा बात को। जैसे कि 5,000 रुपया ले लिया आपने ब्याज में, कितना? 5,000 रुपया। और कह दे इस पर 10% का ब्याज लेंगे, तो 10% का ब्याज कैसे निकालोगे रे भाई? 5,000 का 10% निकालना है ना। तो हमने क्या बताया? परसेंट का मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ बट्टा में 100, समझे? परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100 और कुछ नहीं है रे भाई। तो 5,000 वैसे कितना? 10% का ब्याज लेगा रे सूदखोर। तो ले ले रे भाई बट्टा में 100। और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया रे भाई? 50 दहम कितना? 500। अगर आप 5,000 रुपये किसी से लेते हैं और वो 10% का ब्याज लेता है ना, तो आपको 500 रुपये ब्याज देना होगा, बस। समझ गए बात को? हाँ हाँ हाँ, बस इतनी सी बात है। परसेंट का मतलब बट्टा में 100। ये बात फिक्स हो गई दिमाग में आपके? अच्छा, तो एक बात और बताइएगा मेरे भाई। मान लीजिएगा आपको दे दिया जाए, क्या आपको दे दिया जाए कि 35 का 5%। क्या दे दिया जाए? 35 का 5%। 35 का 5% प्लस 100 का 10%। क्या? 100 का 10%। ये टोटल कितना होगा? तो आप पता है कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे भाई 35 को वैसे ही रखेंगे और ये 5% है ना, तो 5/100, समझे? और ये 100 है तो 10% है ना, तो परसेंट का मतलब बट्टा में 100। यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि परसेंट का मतलब सिर्फ बट्टा में 100 होता है, ठीक है? तो अब इसको कैसे काटेंगे? 5 सत्ते 35, 5 से 35 को काट दें 7 बार में, और ये 20 बार में, और ये 100 से 100 पूरा कैंसिल। तो ऊपर कितना हो गया रे भाई? 7 पंचे 35/20 और प्लस 10। ये बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 20 दहम 200, 235/20, यही तो होएगा।
विद हम 200, 235/20। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ, बहुत नहीं तो अपना इसको 20 से 235 को भाग दे लीजिएगा, कुल मिला के आपका सॉल्व करने पे 235/20 आने वाला। तो हम आपको समझाने का मतलब मेरा ये था कि जैसे कि आपको दे दिया जाए 35 का 5% प्लस 100 का 10% कितने के बराबर होगा, तो ऑप्शन में कुछ ऐसा ही दिया रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? बढ़े दोस्त आगे, बढ़े आगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा आप लोग, अब हमको एक चीज़ बताइएगा। ये तो मान लीजिए सिंपल हो गया। अब आपको दे दिया जाए मेरे भाई कि 33 सही 1/3%। क्या दे दिया जाए? 33 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। ये सब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको एक सिंपल सी बात याद दिलाते हैं। आपने कक्षा 4-5 में पढ़ी होगी भिन्न। जब ऐसे दे देते हैं तो ये जो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई ये जो 3 है ना, इस 3 का मल्टीप्लाई 33 में, तो 33 गुणा 3 कितना हुआ? 99। और जो आए ना उसमें ये वाला जोड़ देना 1, मतलब 3 का गुणा 33 में कितना हुआ? 99। और ये एक जोड़ दो, कितना हो गया? 100। 99 कितना हो गया रे भाई? 100। और बट्टा में 3 है ना, वैसे ही लिख लो। परसेंट लगा है ना, तो हमने बताया था परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, बताया था। तो ये बट्टा में 100 कहाँ आएगा रे भाई? नीचे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 33%, 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। याद रखिएगा, बहुत ही उपयोगी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा ही डाटा दे देता है, सिंपल नहीं देता है कि 25% दे दे, 20% दे दे। कभी कभी ऐसे ही भटकाता है डाटा में। और अच्छा, ये 8 सही 1/3% क्या होता है? तो 3 8 24, और 24 से कितना हुआ रे भाई? 25% हुआ। और बट्टा में 3 वैसे ही, और परसेंट लगा है ना, तो परसेंट का मतलब क्या बताया हमने? बट्टा में 100 बताया ना। परसेंट का मतलब क्या होता है? बट्टा में 100। तो 25 चौको 100 क्या आया रे भाई? 1/12। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई मेरे भाई? हाँ हाँ, 8 सही 1/3%, 1/12 याद रखिएगा। हाँ, और कुछ बात पता है? 8 सही 1/3% क्या होगा रे भाई? 1/12। और 33 सही 1/3%, 1/3 बस। और एक बात बताइएगा, 16.2/3 अपने मन से करके बताइएगा ज़रा। 16.2/3% कितना होने वाला है? बता दीजिएगा ज़रा, कितना होगा? अरे भैया 16 3 48, तो 50/3%। और परसेंट का मतलब बताया बट्टा में 100, तो कितना हुआ? 50 दूनी 100, यानी 1/6। अरे भैया 2 गुणा 3 ये नहीं होगा। कितना हुआ? 16.2/3%, 1/6। इतनी सी बात समझ गए? हाँ, ऐसे ही सीख जाओगे। बस बने रहिएगा वीडियो में, भागिएगा नहीं। अच्छा, एक बात और बताओ मेरे भाई। मान लीजिए दे दिया जाए आपको 7 सही 1/7%। ये क्या होगा? ये क्या होगा रे भाई? सॉल्व करके बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। हम बताएं कितना होगा? 1/14। अब हाँ, 1/14। देखोगे कैसे? ये 7 7 49, और 49 1 50 होगा, और 50/7। और परसेंट का मतलब बताया बट्टा में 100, तो 50 दूनी 100 कितना हो गया? 1/14। आई बात समझ में? आ गई ना? तो करिए लाइक वीडियो को, और नए व्यूअर है ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हाँ, क्योंकि अभी आगे अभी और भी कुछ सीखने वाले हैं। भागिएगा नहीं, बने रहिएगा वीडियो में। बेसिक क्लास है, अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं ना, इस क्लास को समझ लेते हैं, 1-2 बार रिवाइंड करके देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो आगे आने वाले सवालों में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है रे भाई। हाँ, समझे? अच्छा, एक बात बताइएगा, और छोटी सी बात है। मान लीजिए जाए दोस्तों, क्या कह दिया जाए कि x का y%, क्या कह दिया जाए? x का y% प्लस y का x% कितना होगा रे भाई? ये बता देंगे आप? कैसे बताएंगे? अरे भैया x है ना, x का y% मतलब बट्टा में 100,
और प्लस वाई का x% यानी x के बट्टा में 100। समझे भाई? तो x/100 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, xy/100 xy/100 सेम है रे भाई, तो क्या हो जाएगा 2xy/100। इसको आप क्या लिख सकते हैं ये बताइएगा ज़रा हमको, क्या लिख सकते हैं? x को वैसे ही लिखा, y% का मतलब बट्टा में 100 तो y/100 और y का x% ना, तो y गुणे x/100 दोनों जोड़े क्या आया 2xy/100। अब एक चीज़ बताओ हमको, ये तो आपने ऐसे ही निकाल दिया, परसेंटेज में कहें तो क्या बताओगे? परसेंटेज में मेरे भाई इसको ये लिख सकते हैं 2xy%। कोई प्रॉब्लम है भैया? 2xy/100 आया है तो इसको 2xy% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बता दो जरा हमको। काहे लिख सकते हैं पता है काहे? क्योंकि बट्टा में 100 है। हाँ ये अच्छा 2xy% लिखा है। एक बात बताइएगा मेरे भाई, अगर ये 2xy% लिखा है ना, इसको अगर हम कहें चेंज कर दो जरा फ्रैक्शन में, तो क्या 2xy/100 नहीं करोगे? तो वही चीज़ तो लिखी थी हमने, इसको ये लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है? और हाँ ये बात समझ में आ गई ना, तो अब एक तरीका और बताने वाले हैं, भागिएगा नहीं, आज बिल्कुल सिखा के भेजेंगे, ताकि जब नेक्स्ट क्लास जब सवाल हो ना तो बिल्कुल फूंक के उड़ा दो, भागिएगा नहीं। बस ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ और बताने वाले हैं इस जगह, हम इसी में एक चीज़ बताने वाले हैं। हाँ एक बात बताओ मेरे भाई कि x का y% लिखा है, x का y% लिखा है तो इसको y का x% भी कह सकते हैं। पूछो कैसे? अरे x का y% लिखा है तो इसको y का x% भी कह सकते हैं। बताओ कैसे? क्योंकि y/100 होगा, अगर y% के हिसाब से देखेंगे तो xy/100, ये बात समझ में आ रही है। और y का x% करेंगे तो क्या होगा, y करेंगे और x% का मतलब x/100। चीज़ तो सेम है लिखी है ना, चीज़ तो सेम ही लिखी है ना। ये हो गया y का x%, तो वही काम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं ना रे भाई। अरे x का y% लिखा है प्लस उधर y का x% लिखा है, तो परसेंट इधर उधर भी हो सकता है। जैसे कि ये लिखा है ना x का y%, तो इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि ये y का x% लिखा है। हाँ ये x का y% लिखा है, इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि ये y का x% लिखा है। ये बात समझ में आई? हाँ x का y% लिखो चाहे y का x% लिखो, बात एक है। समझ गए मेरे भाई? हाँ तो ये जो लिखा है ना x का y% प्लस y का x%, तो x का y% वो भी समझ लो x का y% लिखा है। परसेंट ये जो है ना, ये परसेंट ये वाला, तो ये इधर से इधर भी ट्रांसफर ले लेगा, ये वाला इधर से इधर भी ले लेगा, कोई दिक्कत ना है। ये बात समझ में आ गई? तो ये जो x का y% लिखा है ना, तो इसे y का x% भी मान सकते हैं। तो एक y का x% और एक y का x%, तो डायरेक्ट ना कर दे रहे भाई 2xy%। ये बात समझ में आ गई? यही तो अभी हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला था, यही तो सॉल्व करके निकाला था। आ गई बात समझ में? अगर ये बात समझ में आ गई है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए बेसिक से सवालों के साथ में, ठीक है ना दोस्त? तो चलते हैं, जय हिंद।